आपका लाइन काट दिया जाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस भय में कि बैंक से फ़ोन है या बिजली ऑफिस से फ़ोन है, ऑथेंटिकेट ही होगा, वो दिमाग में आया नहीं कि साइबर ठग ऐसा कर रहा है। फिर उनके चक्कर में पड़कर वो रुपया पैसा दे डालते हैं। काफ़ी पढ़े लिखे और समझदार किस्म के, तेज तर्रार किस्म के लोगों का एक गैंग होता है जिसमें लड़कियां भी होती है। वो लालच लोभ देते हैं। लोभ लालच में पड़कर ही कोई व्यक्ति उनसे बात आगे बढ़ाता है। एक दो रुपये इधर से भेजने को कहा गया तो भेज दिया, जिससे उसका मोबाइल हैक हो गया। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मुंगेर शहर के डिप्टी एसपी प्रभात रंजन जी मौजूद हैं। साइबर से रिलेटेड भी तमाम इश्यूज मुंगेर में जो होते हैं उसको भी सर देखते हैं और उन तमाम मसाइल का निपटारा करने के लिए ये माहिर हैं। मुंगेर शहर में काफ़ी कम समय में इनको काफ़ी मकबूलियत मिली है इस मामले में कि किसी का पैसा ठग लिया गया, किसी के साथ ठगी हो रही है तो उसको काफ़ी जल्दी निपटाने का काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सर। सबसे पहले मैं अपने चैनल फिक्र नज़र पर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। धन्यवाद। सर, दो तीन सवाल आमतौर पर लोगों के जहन में आता है। पहली चीज तो ये है कि ठगी के मामले में एक तो ये होता है कि जैसे कॉल आता है फोन पर, कॉल आने के बाद ये कहा जाता है कि भाई आप जो है 2 रुपया या 1 रुपया भेजिए, या इस नंबर पर आपको जो है वो इतना पैसा भेजना है या कुछ करना है तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, मोटी रकम मिल जाएगी, या आपको लॉटरी लगी है तो फला जगह आप आके मिलिए, आपको इतना पैसा। तो क्या होता है ये, किस तरह से ये ठगी का मामला होता है और कैसे इससे लोगों को बचना चाहिए? साइबर ठग जो है प्राय उन लोगों को टारगेट करते हैं जो अभी भी डिजिटल रूप से ज़्यादा परिपक्व नहीं हो पाए हैं। साइबर ठग पहले उनकी मनोवृत्ति को पढ़ लेते हैं कॉल करने के बाद, और उसके बाद उनको वो लालच लोभ देते हैं। लोभ लालच में पड़कर ही कोई व्यक्ति उनसे बात आगे बढ़ाता है, और फिर कोई ऐप डाउनलोड करवा लिया, या फिर अपना निजी डिटेल्स जो है बैंक खाते का वो शेयर कर लिया, या फिर एक दो रुपये इधर से भेजने को कहा गया तो भेज दिया, जिससे उसका मोबाइल हैक हो गया। फिर वो ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो मेन जो जितने भी कंप्लेन आए हैं मेरे पास, उसमें यही है कि खुद ब खुद लोगों ने पैसा उसे दिया ट्रांसफर करके, लालच में पड़ के, या फिर भाई से भी कुछ लोग दिए हैं। जैसे बिजली कंपनी से फ़ोन आया है, बिजली ऑफिस से, आपका लाइन काट दिया जाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस भय में कि बैंक से फ़ोन है या बिजली ऑफिस से फ़ोन है, ऑथेंटिकेट ही होगा, वो दिमाग में आया नहीं कि साइबर ठग ऐसा कर रहा है। फिर उनके चक्कर में पड़कर वो रुपया पैसा दे डालते हैं। देते तो है कम रकम, लेकिन हैक करके साइबर ठग फिर ज़्यादा रकम निकासी कर लेता है। तो यहाँ बचने का ही सबसे बड़ा उपाय है कि अनजान व्यक्ति से यदि पैसे की बात आ रही हो सामने, कोई बिल, फीस, या फिर कोई लालच लोभ, किसी में इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, तो उसको शेयर नहीं करना है, न उनसे बात आगे बढ़ानी है, उनको ब्लॉक कर देना है। एक चीज और देखा जाता है सर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, जाहिर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सैकड़ों लोग जुड़े होते हैं। अब उसमें ये होता है कि कोई लड़की है कोई लड़के से, या कोई लड़का कोई लड़की से दोस्त बन के बातचीत किया, अब अचानक वीडियो कॉल के लिए उसको जो है आमादा किया, और उसको करने के बाद वो यानी आपत्तिजनक हालत में जो है वो सामने आ गया या आ गई, और उसके बाद ब्लैकमेल करने लगा सामने वाले को। अब उसमें जाहिर है कि लोग डर जाते हैं कि भाई यहाँ पे मेरी इज्जत की बात है, इज्जत का मसला है, मेरा मेरा रेपुटेशन है, तो उसमें लोग लंबा पैसा खो देते हैं और इस तरह ठगी का शिकार हो जाते हैं इस ब्लैकमेल के चक्कर में। इससे कैसे बचना चाहिए और इस तरह के लोग क्या करना चाहते हैं, दरअसल ये कैसे लोग होते हैं, थोड़ा सा इस बारे में आप बताइए सर। ये काफ़ी पढ़े लिखे और समझदार किस्म के, तेज तर्रार किस्म के लोगों का एक गैंग होता है जिसमें लड़कियां भी होती है, और वो लड़कियों को या लड़कों, अधिकतर तो मर्दों को अपने जाल में फंसाती है, बातचीत आगे बढ़ाती है। फिर वो बात वीडियो कॉल तक आ जाती है, और वीडियो कॉल में उनका जो है आपत्तिजनक स्थिति में रिकॉर्डिंग हो जाती है, जिसमें कि सिर्फ लड़का जो है अपने आप को न्यूड कर लेता है। अब फिर उसका वीडियो उनके पास भेजकर,
कि क्राइम ब्रांच से फ़ोन कर रहे हैं तो सीबीआई से फ़ोन कर रहे हैं, तो आम आदमी डर जाता है कि मेरा वीडियो कहीं सीबीआई के पास, क्राइम ब्रांच के पास तो नहीं पहुंच गया। अपना लोगो भी उसी तरह से लगाए हुए रहते हैं, डीपी पे पिक्चर भी पुलिस का लगाए हुए रहते हैं, तो लोग उनके जाल में फंस जाते हैं, फिर रकम दे देते हैं। तो इसका बचने का उपाय एक ही है कि अनजान व्यक्ति का कॉल आम लोगों को रिसीव नहीं करना है। यदि बात तो हुई भी, तो फिर जब लगा कि ये मेरे नॉलेज का आदमी नहीं है, उनको ब्लॉक कर दें। आप चूंकि ट्रैफिक के डिप्यूटी एसपी हैं, आजकल देखा जाता है कि माँ बाप बच्चों की मोहब्बत में आके गाड़ी चलाने दे देते हैं और बहुत सारी दुर्घटना जो है आए दिन होती है। तो माँ बाप को किस तरह का संदेश आप इस बारे में देना चाहेंगे? हम अभिभावकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि काफ़ी संख्या में हमारे देश में जो है बाइक सवार हताहत हो रहे हैं रोड एक्सीडेंट में। उसके बाद फोर व्हीलर का भी नंबर आता है, लेकिन बाइक सवार जो है ज़्यादा हताहत हो रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा ज़्यादा संख्या जो है, प्रतिशतता जो है, वह कम उम्र के चालकों का है, क्योंकि वो बाइक पाने के बाद काफ़ी रश ड्राइविंग करते हैं, ट्रैफिक नियम को नहीं मानते हैं, ओवरटेक करते हैं। कुछ तो नाबालिग होते हैं जो कि बिना लाइसेंस के भी चलते हैं और काफ़ी रश ड्राइविंग करते हैं, लहरिया कट में चलते हैं। उससे उनको काफ़ी उत्तेजना मिलती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक जरा सा मिस्टेक उनकी जान को ले लेगा। तो हम अभिभावकों से यही निवेदन करेंगे कि बच्चों के जिद में आकर उन्हें बाइक न दें। नाबालिग है तो उन्हें अवश्य न दें, क्योंकि नाबालिग चालकों का फाइन भी 25,000 रुपये है, तो ये काफ़ी बड़ी रकम होती है और उनके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना भी रहती है। यदि बाइक चला भी रहे हैं तो हेलमेट पहने, कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहने और अपने नियंत्रण में अपने वाहन को रखें, ज़्यादा रश ड्राइविंग ओवरटेक के चक्कर में न रहें। यही संदेश देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने फिक्र नजर को अपना कीमती वक्त दिया। तो प्रभात रंजन जी हमारे साथ थे, डिप्यूटी एसपी मुंगेर हैं, ट्रैफिक विभाग के और साइबर सेल भी देखते हैं। इन्होंने साफ शब्दों में ये तमाम बातें बताई, यानी ट्रैफिक से रिलेटेड जो अहम बातें हैं वो भी बताई, लोगों को जागरूक किया। और साइबर जो ठगी, आजकल साइबर ठगी का जो मामला हो रहा है मोबाइल के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उनसे भी बचने का तरीका इन्होंने बताया। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजले रहमा रहमानी, मुंगेर, बिहार।